इस वीक की कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस की शुरुआत के पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की, रिसर्च की, तो आपको एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया में एमसीएक्स के ऊपर में जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, तो वो तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लॉट साइज डिफाइंड होते हैं। तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पोजीशन साइजिंग कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं दोस्तों। इस वीक में गोल्ड सिल्वर बुलिश रहे। बेस मेटल में मिक्स्ड टाइप का रिएक्शन देखा गया। एक चीज आपने गौर किया है कि एमसीएक्स के ऊपर में गोल्ड एंड सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है एक्सएयू यूएसडी को और एक्सएजी यूएसडी को। ऐसा क्यों है, क्या आप समझ पा रहे हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो चलिए अब स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं एंड कमोडिटी चार्ट्स की डिटेल्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। मैं आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगा, ताकि अगर आप जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से सीख रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सीख सकें। और साथ में कुछ चीजों को मैं पूछूंगा आपसे, तो कमेंट्स में उसका आंसर दीजिएगा। और जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए कमोडिटी चार्ट की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं गोल्ड स्पॉट से अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये एक्सएयू यूएसडी का प्राइस चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में हम इसे देख रहे हैं। इस वीक में इसकी क्लोजिंग हुई 3758.78 डॉलर्स पे, और इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पे 2.01% ये ऊपर क्लोज हुआ। प्राइस एक्शन को सबसे पहले समझिए। जब भी आप चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले प्राइस एक्शन की स्टडी कीजिए। ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए जो अक्टूबर 2023 से वैलिड है। प्राइस का रेजिस्टेंस, 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 और यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने काफी लंबे समय तक इस जोन में कंसोलिडेट किया। रेंज बाउंड मार्केट रहा कई वीक्स तक। अगर दूसरी ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है दिसंबर 2024 से। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो अब ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, ये दो ट्रेंड लाइन जो हैं, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं डिमांड एरिया। ये इसका दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन डिमांड एरिया बन गया। अब ये कंसोलिडेशन बैंड जब बन रहा था तो इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ? ध्यान से देखिए दोस्तों, ब्रेक अवे गैप के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ, जो बहुत सिग्निफिकेंट था, पावरफुल था। यानी ये जोन जो था एक वैल्यू एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे डिमांड एक्सीड हो रही थी सप्लाई से। देखिए प्राइस कितना ऊपर पैराबोलिक राइज प्राइस ने दिखाया। लेकिन प्राइस अब देख के ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है। तो डेली चार्ट में एक बार देखते हैं। अब डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस हायर हाइज बना रही है। ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस में मीन रिवर्जन जब भी हो रहा है तो या तो टाइम करेक्शन हो रहा है और प्राइस इवन EMA 21 को टेस्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो आप कमेंट करके बताइए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट होती है ट्रेंड एनालिसिस करना। ये देखिए एक सीरियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्राइस बार बार ब्रेकआउट होती थी और यहाँ ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ। अब हम गोल्ड को देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में, गोल्ड फ्यूचर्स को। तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन करीब करीब सिमिलर नजर आ रहा है। पैराबोलिक राइज है और प्राइस ने कई सप्ताह तक यहाँ कंसोलिडेट किया था। एमसीएक्स पे गोल्ड ज्यादा बुलिश रहा है क्योंकि इंडियन करेंसी वीक हो गई है। तो यहाँ पे 3.59% की तेजी है और क्लोजिंग प्राइस क्या है? 1,13,788 पे गोल्ड फ्यूचर्स क्लोज हुआ है। अब यहाँ देखिए ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक डिमांड एरिया है और इसी के पास में प्रॉक्सिमिटी में EMA 21 है। तो अगर मीन रिवर्जन होता है तो फिर प्राइस
इस जोन में सपोर्ट ले सकती है और या फिर EMA 21 को टेस्ट कर सकती है। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है, तो डेली चार्ट में देखते हैं सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन है। जब भी करेक्शन हो रहा है तो एक शैलो करेक्शन हो रहा है और स्मॉल बॉडी कैंडल के थ्रू करेक्शन हो रहा है। इवन मीन रिवर्जन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्राइस इवन EMA 21 को टेस्ट नहीं कर रही है और फिर से यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम वीकली प्राइस चार्ट देख रहे हैं XAG USD का, सिल्वर का। तो सिल्वर ने तो पिछले वीक में कमाल कर दिया, 6.87% की तेजी थी और क्लोजिंग प्राइस है $46.05 पर। यहां भी देखिए इसके पहले प्राइस एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रही थी, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे और ये ब्रेकआउट काफी हेल्दी ब्रेकआउट था। क्यों हेल्दी ब्रेकआउट था? क्योंकि कई सप्ताह तक प्राइस ने पहले कंसोलिडेट किया और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक ब्यूटीफुल एंट्री पॉइंट था। दिस वाज अ गुड एंट्री पॉइंट बिकॉज द प्राइस वहां पर ना तो ओवर एक्सटेंडेड थी और एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, सब्सटेंशियल राइज देखा गया था वॉल्यूम में और प्राइस देखिए किस तरह से पैराबोलिकली ऊपर चली गई। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? देखिए मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अनुसार एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। इस ट्रेंड लाइन में क्या खासियत है? ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन EMA 21 के को कंफर्म कर रही है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए एक रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। यहाँ भी करेक्शन जो होता है शैलो होता है, यहाँ भी देखिए करेक्शन शैलो होता है। इनफैक्ट ये तो करेक्शन था भी नहीं, कंसोलिडेशन था। इसे हम टाइम करेक्शन की श्रेणी में डालेंगे। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए मूविंग एवरेज को वॉल्यूम पर, तो मूविंग एवरेज का स्लोप इंक्लाइन हो गया है जो अभी तक यहाँ पर फ्लैट था। अब हम सिल्वर को देख रहे हैं MCX के ऊपर में, वीकली चार्ट है ये दोस्तों। सिल्वर की क्लोजिंग क्या हुई इस वीक में? 1,41,889 और इस वीक में ये हायर क्लोज हुआ 9.28%। यहां पर दोस्तों USD INR का एक प्ले नजर आ रहा है, क्लियर कट। अभी हम थोड़ी देर में USD INR के भी प्राइस चार्ट में चलेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ प्राइस ने कंसोलिडेट किया। तो एक तरह से देखिए तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के लेवल्स को अगर हम प्रोजेक्ट करें फिबोनाची एक्सपांशन टूल से, तो ये देखिए प्राइस 100% एक्सपांशन के पास पहुंच रही है। यानी एक पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस का 100% एक्सपांशन जो आ रहा है वो करीब 1,43,400 के आसपास में आ रहा है। अब प्राइस की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 1,41,889 और वैसे भी ये पैराबोलिक राइज है। हम सभी जानते हैं कि जो पैराबोलिक राइज होते हैं वो नॉर्मली सस्टेन नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं करेक्शन होता है। तो अगर इसमें डीपर करेक्शन हुआ तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी? मैं एक और ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ट्रेंड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो प्राइस जब करेक्ट होती है तो इस तरह से कुछ करेक्ट होती है, तो ये ट्रेंड लाइन आने वाले समय में एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है और 61.8% एक्सपांशन लेवल आता है इस जगह पे, ये अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब यहां पर भी देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम यहां पर भी बढ़ रहा है ग्रेजुअली। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का जो एवरेज ड्रॉ किया गया है उसका स्लोप इंक्लाइनिंग अप है। तो ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है जिसको आपको अपने चार्ट पर रखना चाहिए ताकि वॉल्यूम की स्टडी में आपको मदद मिल सके। तो यहाँ भी ट्रेंड बुलिश है। अब हम कॉपर के वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं जिसकी क्लोजिंग हुई है 939.5 पर MCX के ऊपर में। यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था
पैराबोलिक राइज के साथ में, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं की और मार्केट गिर गया और फिर यहां से प्राइस का रिजेक्शन है। अगर इस वीक की कैंडल को देखें तो लार्ज अपर शैडो नजर आ रही है, इसका मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम है जैसे ही प्राइस सप्लाई बैंड के पास में पहुंच रही है। इसके पहले ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हुआ था जिसका एक ब्यूटीफुल बेस है। तो इसके हिसाब से तो अगर हम प्रोजेक्ट करें इसके लेवल्स को अपसाइड में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट कैसे निकालते हैं आपने सब जीरो टू हीरो से सीखा होगा, आप स्वयं निकाल के इसे देख सकते हैं। तो यहां पर अगर इसके टारगेट को निकालें तो बेस काफी इसका बड़ा है, तो टारगेट के अनुसार शायद ये सप्लाई बैंड को ये निकाल ले, और अगर ये सप्लाई बैंड को निकाल लेता है तो फिर एक चैलेंज इसको आएगा जहां मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के आपको बताता हूं। ये देखिए, ये इसका प्राइस का रिजेक्शन पहले भी हो चुका है, तो काफी लंबा सप्लाई बैंड है इसका। लेकिन अगर इसके ऊपर में प्राइस ट्रेड होने लगी तो एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जो काफी लंबे समय से बन रहा है। ये बन रहा है कब से दोस्तों? ये मार्च 2022 से बन रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं कॉपर के एमसीएक्स के ऊपर में। क्या इसको देख के आप बता सकते हैं? कमेंट करके मुझे बताइए इसका ट्रेंड कैसा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। साथ में मुझे ये बताइए कि इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद क्या गोल्डन क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उतना आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगर डाउट आए तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे मेन चैनल डीके सिन्हा के ऊपर में वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. अगर आप डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, मोमेंटम की स्टडी, वोलेटिलिटी की स्टडी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं ये सीखना चाहते हैं, जो हमारा मेन चैनल है डीके सिन्हा, उसके ऊपर में जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। अब ये एल्यूमिनियम फ्यूचर का प्राइस चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में हम इसे देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में। इसकी क्लोजिंग हुई 255.2 पर। इस तरह से ये वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.73% की इसमें गिरावट दर्ज की गई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस चार्ट के ऊपर में करते हैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए। एक हो गया स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहां देखिए, मैंने उसे ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर देखिए ये दो ट्रेंड लाइन हमने खींची है ताकि डायनेमिक सपोर्ट को हम मार्क कर सकें। इससे हमें पता लगता है कि प्राइस बिहेवियर क्या है, प्राइस एक्शन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन डिमांड एरिया है, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लुएंस भी हमें क्या मिल रहा है, ईएमए 55 का, और थोड़ा सा नीचे देखें तो आपको एसएमए 233 भी नजर आएगा। अब प्राइस एक्शन रिदमिक है कि नहीं एल्यूमिनियम में, इसको समझने के लिए अगर हम यहां पर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था। अगर इस पैटर्न का हम अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और लेवल्स को प्रोजेक्ट करें तो देखिए, मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूं। ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस ने 61.8% एक्सपेंशन लेवल का जो लेवल था वो अचीव किया और उसके बाद वर्टिकल फॉल देखा गया। तो जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उनको पहले से पता था कि अब यहाँ पर एक करेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पहुंच गया था और प्राइस एक्शन भी उसे कंफर्म कर रही थी। यहाँ पर देखिए, इसका एक रेजिस्टेंस था, स्टैटिक रेजिस्टेंस था, और इसका मतलब क्या हुआ कि जब अब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो 100% एक्सपेंशन तक जाने की संभावना बन सकती है, लेकिन इसे फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जब ये रेजिस्टेंस निकालेगा तब जाके 100% एक्सपेंशन तक ये जा सकता है। अब डेली प्राइस चार्ट में हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम फ्यूचर्स को एमसीएक्स के ऊपर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें। पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके मुझे बताइए। प्राइस वैसे तो एसएमए 144 पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन कैंडलस्टिक को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है,
किस तरह की कैंडल बन रही हैं आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। अगर गलती होगी हेजिटेट मत कीजिए लिखने में। आप गलती करते हैं कोई दिक्कत नहीं, सीखने का जो भी आदमी प्रयास करेगा वो गलतियां तो करेगा। अगर आप कमेंट में गलती करते हैं तो मैं उसे रिप्लाई करके सुधारने की कोशिश करूंगा। उस प्रोसेस में आप सीख भी पाएंगे। अब हम देख रहे हैं लेड फ्यूचर्स के डेली प्राइस चार्ट को, जिसकी क्लोजिंग हुई 182.85 पर। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, प्राइस का एक सीरियस रेजिस्टेंस है। प्राइस का रिजेक्शन 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 और रिसेंट टाइम में फिर रिजेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सीरियस रेजिस्टेंस था, ये एक सीरियस रेजिस्टेंस है, तो प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और रेंज बाउंड है। अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम डेवलप हो सकता है। यहां पर क्या है, ये जो पहले सीरियस रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को देखें तो प्राइस क्या इंडिकेट कर रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है SMA 144 से। तो फिलहाल यहां पर एक ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं जो प्राइस एक्शन को समझने में हमें मदद करेगा। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट यहां पर है, सपोर्ट यहां पर है, क्योंकि इसमें दो ही टच पॉइंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाती है क्योंकि ऑब्जर्वेशनल के साथ में इस ट्रेंड लाइन के पास में EMA 21 और EMA 55 है, जो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। अब हम जिंक फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। MCX पे इसकी क्लोजिंग हुई है 281.85 पर। ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था, ये देखिए राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर फॉलो थ्रू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फॉलो थ्रू, क्योंकि इंटरवेनिंग ओवरहेड रेजिस्टेंस था। कैसे रेजिस्टेंस था, यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और प्राइस इस जगह पर स्ट्रगल कर रही है इस सप्लाई एरिया को निकालने में। जब ये सप्लाई एरिया निकलेगा तो आपको एक और ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, जिसको समझने के लिए हमें वीकली प्राइस चार्ट में चलना होगा। इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद करती है। यहाँ देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, तो ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। लेकिन उस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो एक मेजर ब्रेकआउट हो सकता है जिंक के केस में। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक सिग्निफिकेंट मार्केट के एक्सपेक्टेशन में चेंज आएगा, डिमांड एक्सीड करने लगेगी सप्लाई से। अब हम WTI क्रूड ऑयल यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, जिसकी क्लोजिंग हुई है $65.18 पे। यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत क्लियर है। यहाँ पर एक सीरियस टाइप का सपोर्ट था, जिसका यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई, और ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन के द्वारा, इससे प्राइस रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद फिर से ये डिमांड एरिया में आ गई। तो ये इसका डिमांड एरिया हुआ और ये एक मेजर रेजिस्टेंस हुआ। तो क्रूड के प्राइस एक्शन को देख के समझ में आ रहा है कि साइडवेज रहने की संभावना इसमें अधिक नजर आ रही है। अब हम क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट MCX के ऊपर में देख रहे हैं, वीकली चार्ट है। MCX के ऊपर में क्लोजिंग हुई है 5833 पर। यहाँ पर देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। यानी ये कब से अगर देखा जाए तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, ये मार्च 2023 से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, जहां पे लोअर फाइबर सपोर्ट है, अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस है। जब आपको इतनी बड़ी रेंज मिलती है तो एक फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना होती है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाई। इसका मतलब सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ट्रेड किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं रेंज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। यहां पर अब क्या है, ट्रेडिंग करना रिस्की क्यों है, क्योंकि ये जो जोन है ये नो मैंस टेरिटरी है। नो मैंस टेरिटरी में रेंज ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम नेचुरल गैस का प्राइस चार्ट देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव है। इससे बेहतर है कि हम इसे डेली चार्ट में स्टडी करें। क्लियर कट आप यहाँ पे ट्रेंड की स्टडी करके मुझे बताएं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको कैसा नजर आ रहा है, ट्रेंड एनालिसिस करके कमेंट करके मुझे बताएं। प्राइस एक्शन में बताता हूं, ये जगह देखिए इसका सप्लाई एरिया है, जहां से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और वैसे भी ये कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का। आपको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा कमोडिटी मार्कअप फेज में क्लियर कट है,
कौन सी कम्युनिटी मार्कडाउन फेज में है, क्या वो वैल्यू जोन में आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको बताएगा कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है कि शॉर्ट ट्रेड लेना है, और प्राइस एक्शन आपको बताएंगे कि वो सही जगह कहाँ है जहां पे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जहां रिस्क छोटा हो और रिवार्ड का पोटेंशियल बड़ा हो। अब हम यूएसडी आईएनआर का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि जो गोल्ड एंड सिल्वर पे आप इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा राइज देख रहे हैं, उसका कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, कि अगर देखें ये रिसेंट टाइम में, अगर हम छोटे पीरियड की बात करें, मई 2025 से लेकर अभी तक में इंडियन करेंसी करीब 6% वीक हुई है यूएस डॉलर के प्रति। फाइनली इसकी क्लोजिंग कहां पर हुई है, 88.63 पे, लेकिन इस वीक में इसने हाई क्या बनाया है, 88.76 का ये हाई है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। जब भी यूएसडी आईएनआर का स्ट्रक्चर बुलिश है, इसका मतलब क्या है कि इंडियन करेंसी के वीकर होने की पॉसिबिलिटी हायर है। अब यहाँ प्राइस एक्शन को देखें, मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, तो अगर ये करेक्शन होगा भी तो ये जोन जो है एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा, जहां पे EMA 21 का भी इंटरवेंशन है। और साथ में ये ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगी, जबकि ये एरिया जो है ये एक स्टैटिक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। कंक्लूजन, तो आज की प्राइस एक्शन एनालिसिस से या टेक्निकल स्टडीज से क्या बातें समझ में आई आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो आपको भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे मार्क कर सकें। इसके लिए शायद आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको किसी 2 मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर में डीप नॉलेज हासिल करना होगा। वो RSI हो सकता है, वो MACD हो सकता है, वो CCI हो सकता है, वो MFI हो सकता है। इन सब पे मास्टरी करने से 2 इंडिकेटर पे जब स्टडी करते हैं तो आप कॉन्फ्लुएंस को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। और वोलेटिलिटी इंडिकेटर तो जरूरी है ये दोस्तों, बॉलिंजर बैंड है, ATR है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से होता है टेक्निकल एनालिसिस में और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाने में। तो दोस्तों सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और डाउट आए तो क्वेश्चन पूछते रहिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।